नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। पायनियर ग्रुप नागपुर में आज मेरा टॉपिक है दिस टू शल पास, ये भी गुजर जाएगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था मैं फिर से 2005 में आके गया। टिका नहीं, एक महीना मीटिंग किया, शराब से दूर था, पर एक महीना होने के बाद जो बाहर निकल गया सीधा और ज्यादा मार खा के 2009 में फिर से आ गया। तो जब भी मैं आया 2009 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, तभी मेरी हालत ऐसी थी कि मैं पूरी तरह से कंगाल हो गया था। ऐसी सिचुएशन में था, ऐसी अवस्था में था कि पैसा तो था पर बिल्कुल नहीं था। मतलब मेरे पिताजी अमीर थे, तो उनसे पैसे आता था, मेरा घर चलता था। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 2009 में आया, उससे एक साल पहले 2008 में मैं सिंगापुर, बैंकॉक, पटाया घूम के आया था मेरे फैमिली के साथ। और मैं ये में आके ये शेयर करता था कुछ दिनों के बाद, जब मुझे शेयरिंग मिलता था कि मैं सिंगापुर, बैंकॉक, पटाया घूम के आया अभी गए साल। और ये भी शेयर करता था कि मैं कंगाल हूं करके। तो सब मेंबर कहते थे, एक कुछ तो बोल, या तो कंगाल है बोल, या तो घूम के आया सिंगापुर, बैंकॉक, पटाया बोल, या घर पूरा एयर कंडीशन है ये कहता है तू, मेरे पास एयर कंडीशन गाड़ी है ये कहता है तू, 5 मोटरसाइकिल है ये कहता है तू, मेरा कारोबार है ये भी कहता है, और कहता है कंगाल हूं। तो हालत ऐसी थी कि सब कुछ था, क्योंकि किसी ना किसी से पैसा लेके मैंने लिया हुआ था, पर मेरा कुछ नहीं था, मेरा खुद का कुछ नहीं था। तो इसलिए हर एक पैसे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ता था। मेरे पिताजी के पास कुछ भी पैसा लगता था तो हाथ फैलाना पड़ता था, और इसकी चिढ़ सी हो गई थी मुझे, क्योंकि पिताजी रोक के रखते थे। जब भी मैं जाता था पैसा मांगने के लिए तो पिताजी रोक के रखते थे, तो मेरी हालत बहुत खराब थी। बीवी उठ चुकी थी, छोड़ के नहीं गई थी, सिर्फ बच्ची छोटी थी। काम था मेरा, पर जिस मकाम पे मैं था, जब भी मेरा काम जो जोरों शोरों से चालू था, उस मकाम पे नहीं था। मेरा काम पूरी तरह से ठप हो गया था, मेरे पास काम नहीं था। मैं जाके बैठा रहता था। जगह मेरे कारोबार की मेरे पिताजी के नाम पे थी, इसलिए एयर कंडीशनड ऑफिस था। और बड़ी जगह थी गोडाउन की, बहुत सारा मटेरियल था, पर काम नहीं था मेरे पास बिल्कुल। मैं जाके बैठा रहता था, कुछ काम नहीं। मीटिंग के लिए जब भी जाता था तो किटी बॉक्स में डालने के लिए पैसा नहीं रहता था। मैं जाता था गाड़ी में, और एक दो मेंबर को साथ में लेके जाता था, पर किटी बॉक्स में डालने के लिए पैसा नहीं रहता था, क्योंकि मैं कमा नहीं रहा था और हर बार पैसे मांगता था। उसके लिए मैंने कर्जा करके रखा था क्रेडिट कार्ड पे, बाकी मेरा लोन था, तो उसके इंस्टॉलमेंट ये वो देते देते ही पैसा खत्म हो जाता था। और बहुत ही कंटाल के मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था, मीटिंग कर रहा था। हुआ यूं कि जब तक मेरी शराब चालू थी, मैं जब तक पी रहा था, जब तक तो सब ठीक लग रहा था, क्योंकि मैं होश में ही नहीं था। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा ना ध्यान था कि मेरा लोन है, ना मेरा ध्यान था कि घर वालों को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मेरा ये नहीं ध्यान था कि मेरा काम पे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे जो एक दो स्टाफ जो बचे थे, एक जमाने में मेरे पास 15 वर्कर थे सैलरी पे, मैनेजर थे दो, सुपरवाइजर थे। पर बाद में एक आध दो बचे थे, वो भी काम पे आते हैं नहीं आते हैं मुझे खबर नहीं थी। वो लोग काम पे आते थे, काम आता था तो पहले अपना पगार निकाल के देते थे, क्योंकि उनके हाथ में ही पूरा था, और बाद में मेरे हाथ में बचा हुआ पैसा थमाते थे। तो दिल ही नहीं करता था कि जाके ऑफिस में बैठूं, क्योंकि काम ही नहीं मिलता था। एक आध काम कभी मिला तो जितना पैसा आता था उससे 10 गुना तो मुझे देना था किसी ना किसी को। तो पीते वक्त तो ये कुछ भी मालूम नहीं था मुझे, ये ऐसा सब कुछ है ये। एलेक्सा, स्टॉप। तो पीते वक्त तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि ये सब हो रहा है, ये सब चल रहा है मेरे जिंदगी में। पर शराब जैसे ही रुक गई, मैं मीटिंग करने लगा, तभी सब कुछ दिखने लगा साफ। और उससे डर भी लगने लगा, उससे डिप्रेशन भी हो गया, उससे सेल्फ पिटी में भी चला गया। क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे समझ में नहीं आता था। मैं मीटिंग जाने से पहले ही सोचने लगता था कि नहीं यार, फिर से पीते हैं, क्योंकि पीते हैं तो कुछ ध्यान में नहीं आता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वही ठीक है, ऐसे बहुत बार लगता था। मैं मीटिंग रूम में जाता था, हमारे यहाँ पर थाने में 2-3 मीटिंग रूम में
स्लोगन के बोर्ड्स लगे हुए रहते थे वहां पर, बहुत सारे बोर्ड्स थे। वन डे एट अ टाइम था, इजी डज इट बट डू इट था, और ये दिस टू शल पास भी था। तो दिस टू शल पास ये सोच के मैं मीटिंग करते रहा। कुछ दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, और हालत बद से बदतर होते जा रही थी, क्योंकि काम तो नहीं था बिल्कुल, और शराब रुक गई तो ताबड़तोड़ फैमिली उम्मीद करने लगी कि अभी ये घर में कुछ लेके आएगा। और घर में लेके जाने के लिए काम तो नहीं था, क्या लेके जाऊं मैं। मेरे पिताजी उम्मीद करने लगे कि अभी ये मांगना बंद करेगा। पैसा ही नहीं था तो मांगना ही पड़ता था। और जब भी मैं शराब पीता था, और उतरने के बाद, मेरा नशा उतरने के बाद, मैं कभी पी के मेरे पिताजी के सामने गया नहीं, पर नशा उतरने के बाद जब भी मांगने जाता था, तो शाम का इंतजाम मेरा करने के लिए मैं जाता था, तो मैं बेशर्म सा बन गया था। कुछ पिताजी सवाल पूछते थे, या कुछ मुझे दिल को ठेस लगे ऐसा कुछ बोलते थे, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पर जैसे शराब रुक गई, वैसे छोटी छोटी बातों से भी मैं बुरा मानने लगा, मुझे बुरा लगने लगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये सही नहीं बोल रहे, ये गलत है ये करके। और रोता था। और शराब पी के जैसे मैं गम के गाने सुनता था, वैसे ही मैं रात को बैठ के गम के गाने सुनता था, और अपने आप ही बैठ के रोता था मैं कि क्या हो रहा है, ये जिंदगी में क्या चल रहा है, इतना नुकसान मैंने कैसे करके लिया, मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया कि मैंने इतना नुकसान करके लिया करके। थोड़ा थोड़ा काम आने लगा, थोड़े थोड़े पैसे आने लगे। शराब रुकती है तो बंदा जाता है काम पे, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो काम आने लगा, थोड़ा बहुत थोड़ा पैसा आने लगा, पर उससे काम बन नहीं रहा था। और बहुत परेशान था। ये एक एक स्लोगन पे जब भी कोई मेंबर शेयर करता था, तभी मैं कान लेके सुनता था कि इसमें कोई रास्ता रहेगा, इसमें कोई रास्ता रहेगा, ये प्रॉब्लम से निकलते। मैं हमेशा सपनों में जीने वाला इंसान था, पीते वक्त भी और नहीं पीते वक्त भी। मैं बड़े बड़े सपने देखता था, मैं यूं करूंगा, ऐसे करूंगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, इससे बड़ा बनूंगा, उससे बड़ा बनूंगा। मेरा हमेशा मन ही मन में किसी ना किसी से कंपटीशन चलता था कि इससे बड़ा बनूंगा, उससे अमीर बनूंगा। मैं खुद अच्छी जिंदगी जीऊंगा ऐसा कभी सोचता नहीं था। मैं हमेशा किसी ना किसी से बड़ा बनने के लिए ही सोचता था, और वो हिसाब से मेरे सपने होते थे। पर धीरे धीरे सपने देखना भी मैंने, जैसे शराब रुकने के बाद सपने देखना भी बंद किया, क्योंकि सब कुछ बहुत ही एक तरीके से मैं जिंदा हूं पर मर गया हूं, ऐसा कुछ फीलिंग आता था मुझे कि ठीक नहीं चल रहा है, जो कुछ है वो ठीक नहीं चल रहा है, और मैं बहुत टेंशन में हो जाता था। मैं इसके लिए इलाज मैंने ढूंढ लिया, मतलब पूरा टाइम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रहने का। मतलब जैसे मैं शराब में डूबा रहता था, वैसे सवेरे से अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर्स के साथ रहता था। बातें करो, टाइम पास करो, इसके बारे में गॉसिप करो, उसके बारे में गॉसिप करो, और फिर शाम को मीटिंग जाओ। जैसे ही हाथ में पैसे आए, पिताजी से मांग मांग के कभी उन्होंने दिए, या काम आ गया एक आध और उससे पैसे आ गए, तो लोन चुकता करने का छोड़ के ए मेंबर्स के सामने खर्चा करो, और दिखाने की कोशिश करो कि बहुत बढ़िया चल रहा है करके, और मस्त चल रहा है। मैं मीटिंग में जाता था, और शेयर करते वक्त मैं शुरुआत में मैं शेयर करता था कि मैं हाई बॉटम केस हूँ, क्योंकि मैं हफ्ता भर पूरा नहीं पीता था। मैं एक आध 2 दिन पिया, फिर एक दिन पछतावे की वजह से नहीं पीता था, फिर से एक आध 2 दिन पीता था, ऐसे मेरे पीने का पैटर्न था। तो मैं और शाम को ही पीता था, मैं कभी दिन में पिया नहीं। तो मैं खुद को हाई बॉटम केस समझता था, मैं हाई बॉटम केस हूँ। ये नहीं समझता था कि मैं शाम को पीने जाता हूँ तो इतनी पीता हूँ कि मैं रात को घर पे ही नहीं पहुंचता, और सवेरे उठता हूँ मैं 9-10 बजे। मेरे जब भी होश ठिकाने आते हैं तब तक दोपहर हो चुकी होती है, और फिर से मैं शाम का बंदोबस्त करने में लग जाता हूँ। तो सच में मैं मन से पूरी तरह से शराब में ही था, सिर्फ पीता था, पेट में शराब जाती थी शाम को। तो मैं खुद को हाई बॉटम केस बोलता था। बाद में थोड़ा दिन के बाद सुना कि इधर इफेक्ट ज्यादा, रॉक बॉटम केस वालों का इफेक्ट ज्यादा है, जोरदार शेयरिंग लगता है, डेंजर शेयरिंग लगता है, और उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, जिसकी पूरी तरह से हालत खस्ता करके आए, पूरी तरह से तहस नहस होके आए हैं, उनका बहुत इधर रिस्पेक्ट है, ऐसा मुझे लगने लगा। और मैं भी जितने मेरे बुरे बुरे मेरे जिंदगी में वाकयात हो गए थे, मेरे जो
एक्सपीरियंसेस थे अल्कोहलिज्म के, वो मैं याद कर करके शेयर करता था, और धीरे धीरे मेरा पैटर्न चेंज हो गया शेयरिंग का। मैं बोलने लगा कि मैं बहुत ही भयानक शराबी हूँ, मैं बहुत ही डेंजरस शराबी हूँ। और मैं ये भ्रम में, ये वहम में कि दिस टू शैल पास, आज ना कल सब ठीक हो जाएगा, बस आते रहना है, मीटिंग में रहना है, मेंबर्स के साथ रहना है, और शराब से दूर रहना है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, सब वही चल रहा था। मेरा जिंदगी उतना ही बुरा चल रहा था जितना बुरा मैं पीते वक्त मेरी जिंदगी चल रही थी, उतनी ही बुरी मेरी जिंदगी शराब रुकने के बाद चल रही थी। और मैं शेयरिंग में लग गया, मैं अलग अलग टॉपिक पे शेयर करने लगा। मैं नाइट विजिल में 6 महीने सोबर था, जब भी नाइट विजिल में शेयर करने लगा, और वही मेरी जिंदगी हो गई। मैं देर रात घर पे आता था, पहले शराब पी के देर रात आता था, बाद में शराब रुकने के बाद देर रात आता था। सुपर मीटिंग में रहो, मतलब मैं खुद को, मेरे मन को इतना बिजी रखता था कि फिर से मैं शराब पीते वक्त जैसी मेरी हालत थी वही मैं वहम में रहता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चलने वाला है। और फिर जो लोन वालों के फोन आते थे मैं टालता था, फोन नहीं लेता था। और मैं मेरे ऑफिस में कोई लेनदार पैसा मांगने आने वाला है तो मैं जाता ही नहीं था। और शेयरिंग करते वक्त मैं ये सब बातें बढ़ा चढ़ा के बोलता था, और क्या डेंजर लाइफ है, पर ये जाएगा दिन, ये जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन जाएंगे, ये मैं शेयरिंग करता था। 8 महीने के बाद हाथ में शराब आ गई। शराब आ गई, पिया मैं, और दूसरा दिन मुझे लगा ये सब गड़बड़ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रहना है तो फिर कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मैं सही नहीं कर रहा हूँ। तभी मेरे लक से बोलो, या मेरा उस तरफ ध्यान गया, क्योंकि कुछ होप था मुझे, या विलिंगनेस जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कहते हैं, वो विलिंगनेस की वजह से मैं एक शेयरिंग सुन रहा था, जब भी वो ओल्ड टाइमर, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। अगर फेथ है, आपको श्रद्धा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आप काम नहीं करोगे उसके लिए कुछ, तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा, फिर आपकी हालत खराब होनी ही है। शराब रुकने के बाद भी दिस टू शल पास, ये भी गुजर जाएगा, ये अपने आप गुजर नहीं जाएगा, ये आपको करना पड़ेगा कुछ, जब भी ये होने वाला है। तो सबसे पहली बात, मतलब मुझे प्रोग्राम समझना पड़ेगा, और वर्क क्या करना है ये मुझे समझना पड़ेगा। फिर मैं, पहली बात, मतलब स्पॉन्सर ढूंढना मैंने शुरू किया, क्योंकि मैंने बिग बुक पढ़ के उसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर झाड़े थे, बड़ी बड़ी शेयरिंग करी थी मैंने, और फिर भी 8 महीने के बाद मेरे हाथ में शराब आ गई थी। तो मुझे समझ में आया था प्रोग्राम का नॉलेज मेरे काम में आने वाला नहीं है, एक्शन में लाना है, तो फिर मुझे ये प्रोग्राम समझना पड़ेगा किसी से जिसने एक्शन में लाया हुआ है ये प्रोग्राम। तो मैं स्पॉन्सर ढूंढने लगा, और मैंने स्पॉन्सर करीब करीब, उसके बाद कुछ महीनों के बाद मैंने स्पॉन्सर लिया, स्पॉन्सर से प्रोग्राम समझने लगा। तो एक एक करके मेरे स्पॉन्सर ने मुझे समझाया कि ये दिस टू शल पास जो है, ये जैसे मैंने एक मेंबर से सुना था वही सही है, कि अपने आप कुछ होने वाला नहीं है, अपने आप दिस टू शल पास होने वाला नहीं है। इजी डज इट बट डू इट कहा गया है, मतलब कुछ करना पड़ेगा, और जल्दबाजी में नहीं। मेरी उम्मीद क्या थी कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया कि 1 महीने के बाद मेरा पैसा आने लगेगा, दूसरे महीने में मैं कर्ज, मेरा पूरा कर्जा, कर्जे से छुटकारा पा जाऊंगा, तीसरे महीने में पैसे और आने लगेंगे, फिर मैं, सब सपनों वाली बातें, सब ख्याली पुलाव। मेरे स्पॉन्सर ने कहा ऐसा होता नहीं है, तुझे वन डे एट ए टाइम, एक एक करके कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैंने जब ये शुरुआत करी, तभी स्पॉन्सर ने पहली बात मुझसे कही, एक तू काम कर, पहली बात तू पिताजी से पैसा मांगना बंद कर दे। मैं बोला यार, तू ये डिस्ट्रीब्यूशन पास में मेरे को ही पास करवा रहा है क्या, मेरे को ऊपर भेज रहा है क्या? मैं बोला पैसा ही उधर से आ रहा है सिर्फ, बाकी कहीं से पैसा नहीं आ रहा है। तो स्पॉन्सर ने बोला मेरे हिसाब से पैसा कमाने के लिए तेरा दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि तेरे पास पैसा उधर से आ रहा है। जिस दिन तेरा उधर से पैसा आना बंद हो जाएगा, तू कोशिश करने लगेगा, और ये कोशिश में तुझे अपना काम और अपना पैसा आने लगेगा। तभी मेरे ध्यान में आया कि अरे हाँ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से कई साल पहले मैंने पिताजी से झगड़ा करके एक बार उनको बोला था, तेरा तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जगह दे दो, कारोबार का मैं कर लूंगा। और अपने बलबूते पे मेहनत करके मैंने पूरा कारोबार खड़ा किया था, और
करोड़ों में कमाया था, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कमाया नहीं था, बहुत पैसा कमाया था मैंने। तो वो याद आया, तभी याद आया कि अरे हाँ, तभी मैंने वही किया था जो मेरे स्पॉन्सर बोल रहे हैं कि मांगना बंद कर, तभी तू कमाना शुरू करेगा। और मैंने वो किया, मांगना बंद किया, कमाने की कोशिश करने लगा। और कुछ दिन बहुत बुरे गए, बहुत बुरे, मतलब घर में जैसे दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, जो शाम को पैसा मिला, फिर वो प्लास्टिक की थैली में थोड़ा तेल लेके जाते हैं, थोड़े कागज में बांध के मसाले लेके जाते हैं, फिर चिकन का पूरा गोश्त नहीं मिला तो हड्डियां सिर्फ लेके जाते हैं, हड्डियां अलग से मिलती है खरीद के। ये मैं मुझे बहुत बाद में पता चला, जब भी मैंने रास्ते के कुत्तों को किसी ने किसी को खिलाते वक्त देखा। तो ये सब मैंने देखा, वैसी करीब करीब मेरे हालत हो गई। मैंने पिताजी से पैसा मांगना बंद किया। और मैंने जब भी खुद काम करना शुरू किया, एक दिन मैं बहुत परेशान था। मैं माँ से बात कर रहा था, माँ बोली क्यों इतना परेशान, क्यों है इतना परेशान, तो तुझे आज तक नहीं देखा, तेरे जब भी कर्ज के लिए लोग आते थे इंस्टॉलमेंट मांगने के लिए, तभी तू बिंदास रहता था, क्या हो गया। तो मैं बोला नहीं, पैसा नहीं है और मैं ले नहीं रहा हूँ, तू देख रही है तो क्या करूं। माँ ने ताबड़तोड़ तो अपना चेकबुक निकाला, मुझे चेक फाड़ के दे दिया, 1 लाख रुपए का। मतलब ये करीब करीब 17 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। 1 लाख रुपया में काफी दिन निकल जाते थे। तो मैंने वो चेक लिया। पर बाद में स्पॉन्सर की याद आई कि तू पैसा लेगा तो फिर से वही चक्कर में अटकेगा, ये होने वाला नहीं है तेरे से। तो मैंने जेब में चेक रखा, पर सोचा नहीं मैं पैसा डालू, ये चेक डिपॉजिट नहीं करूंगा मैं। और मैंने रुका मैं शाम तक, और मुझे बहुत दिन के बाद थोड़ा काम आ गया। तो मेरे ध्यान में आया, अगर मैं ये चेक डाल देता था, डिपॉजिट कर देता था बैंक में, मैं शाम होने से पहले ही मीटिंग चला जाता था। और ये जो कस्टमर आया, जो थोड़ा देर से आया, वो मुझे मिलता ही नहीं था। तो ये मैं पक्का मान लिया मैंने, जो स्पॉन्सर ने कहा कि एक्शन के बगैर कुछ होने वाला नहीं है, जादू मंत्र का प्रोग्राम है नहीं, तो दिस टू शल पास। मतलब अगर मेरा कुछ बुरा हो रहा है तो मैंने कुछ करके रखा है। तो मेरे पास 5 मोटरसाइकिल की थी, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले शेयर किया, सब मोटरसाइकिल पे लोन था। मैं शेयरिंग करता था, मैं मीटिंग में बोलता था कि अगर 12 स्टेप कॉल को जाना है तो मेरे पास 5 मोटरसाइकिल है, किसी को मोटरसाइकिल चलाने को आता है, मैं टंकी फुल करूंगा और हम लोग 12 स्टेपिंग करने को जाएंगे, वगैरह वगैरह। तभी भी एक ओल्ड टाइमर ने मुझे ताना मारा था कि भाई तू आ रहा है क्या, बोल, तेरी मोटरसाइकिल और तेरी अमीरी नहीं चाहिए। मेरे पास पेट्रोल बूंद भर भरने का भी खुद का पैसा नहीं था, जब भी मैं ये ऐसी बातें करता था। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला ये बड़प्पन छोड़ दे, मोटरसाइकिल बेच दे सब, क्योंकि सब पे लोन चालू है, उतना तेरा लोन कमती हो जाएगा। मैं बोला अभी तो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बोलता हूँ, 5 मेरी मोटरसाइकिल है, ये वो, तो क्या बोलूं। स्पॉन्सर ने बोला पहली बात, जो कुछ तू अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शेयर करता है, तेरी जिंदगी की पूरी बातें तुझे शेयर करनी है नहीं करनी है, तेरा डिसीजन है। और जो कुछ तू अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शेयर करता है वो सच शेयर करना है तुझे, कोई भी झूठ शेयर करना नहीं है, कोई भी बनावटी चीज शेयर करनी नहीं है, सब सच करना है और वो सच के ऊपर एक्शन करना है। मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, ये तू शेयर करेगा, सच्चाई बोल देगा तेरा काम हुआ नहीं है, उसके लिए तू कर क्या रहा है, वो कर्जे से बाहर आने के लिए तू कर क्या रहा है, वो एक्शन भी तुझे शेयर करना है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। अगर तू एक्शन नहीं कर रहा है तो कोई तेरा कर्जा से तेरा छुटकारा होने वाला नहीं है। तू कितना भी ईमानदारी से शेयरिंग कर या कुछ भी कर, तेरा कर्जा वही का वही या ज्यादा ही बढ़ के रहने वाला है, ये ध्यान में रखना। तो तेरा प्रॉब्लम, उसके साथ तू एक्शन क्या कर रहा है वो शेयर करना शुरू कर। मुझे ड्रंक क्लॉक के ऊपर अभी कोई भाई शेयर कर रहा था, तो ड्रंक क्लॉक के ऊपर मैं बहुत चिढ़ के बोलता था कि बस शराब पिया इधर गिरा, शराब पिया उधर गया, उसके आगे क्या, आज का क्या। ऐसा मैं नया था तभी भी चिल्ला चिल्ला के बोलता था। मेरे स्पॉन्सर ने बोला तू क्या करता है शेयर कर, अपने आप और लोग शेयर करेंगे, पर एक्शन पार्ट आना चाहिए, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं। तभी मैंने शेयर करना शुरू किया सच्चाई। मैंने बोला मेरी 5 मोटरसाइकिल थी, सब पे लोन चालू था, मैंने सब बेच के उसका लोन क्लियर करके, एक बेच के उसका लोन क्लियर करके, ऐसा करके मैं कर रहा हूँ, एक एक करके मेरी मोटरसाइकिल, थोड़ा पैसा आता है तो उसका बचा हुआ लोन जो है वो क्लियर कर रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ, फिर उसके जो पैसे आते हैं वो दूसरा मोटरसाइकिल का लोन क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा करके मैंने एक मोटरसाइकिल रख के चारों मोटरसाइकिल बेच डाली। फिर मेरे स्पॉन्सर ने कहा ये जो गाड़ी से लोगों को घुमाता है ना, तू मेंबर लोग को गाड़ी से घुमाता है ना, ये तेरा कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन पास होने वाला नहीं है, बड़प्पन मन में फिर से भिखारी होने वाला है, ये बंद कर, गाड़ी खड़ा कर और
अगर गाड़ी लेके जाना है तो सब मेंबर को पेट्रोल कंट्रीब्यूट करने को बोल। मैं सच बोलता हूं आपको कि जिस दिन मैंने बोला, हम अलग अलग जगह पर जाके मीटिंग करते थे मेरी गाड़ी में, पर जिस दिन मैंने बोला भाई जिसको जिसको आना है बाहर की मीटिंग को, सबको पेट्रोल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उस टाइम से हमारा बाहर जाना बंद हो गया। मैं सब मेंबर के बारे में कुछ बुराई नहीं करना चाहता, पर मेंबर्स आप लेके जा रहे हो फोकट में, तो मेंबर लोग आते हैं, उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। ये मेरे स्पॉन्सर ने मुझे समझाया, तभी मैंने ये बड़प्पन वाली बात बंद कर दी और अपने एरिया जोन में मोटरसाइकिल लेके अपनी मीटिंग को जाने लगा। गाड़ी लेके जाना मैंने बंद किया मीटिंग में। मेरे स्पॉन्सर ने ये धीरे धीरे मुझे समझाया कि ये सब जो बड़प्पन में तू कर रहा है ना, ये सब तुझे ले डूबेगा। तुझे जो असलियत है उसका सामना करना है, और ये असलियत ही शेयर करनी है कि घर बीवी के नाम पे लोन लिया हुआ है, गाड़ी बीवी के नाम पे लोन लिया हुआ है। मैं जो सिंगापुर बैंकॉक पटाया घूम के आया, वो माँ से मैंने पैसा लिया, मेरे पास एक रुपया भी नहीं था, मैं सच बोलता हूँ। हम लोग सिंगापुर में रोज रात को, एवरी नाइट हम लोग एक ही होटल में, साउथ इंडियन एक होटल था उधर, बहुत सस्ता खाना मिलता था। मेरे हिसाब से कुछ 5 या 10 सिंगापुर डॉलर में ऐसा कुछ तो खाना मिलता था। हम लोग रोज रात को वही खाना, एक बिरयानी और ये चट्टीनाड या ऐसा कुछ क्रैब सूप मिलता था, रोज वही रोज वही। मेरी बीवी याद आज भी याद दिलाती है कि हम लोग 4 या 5 दिन सिंगापुर में थे, पांचों दिन सेम फूड, क्योंकि क्या, डर लगता था कि और कहीं गए और ज्यादा महंगा खाना रहेगा, तो पैसा ही नहीं था। जो पैसा माँ ने दिया था वही था। स्पॉन्सर ने बोला ये शेयर कर मीटिंग में। मैं बोला ये क्यों शेयर करना जरूरी है भाई? बोलता है ये बुरे दिन अगर तू दिल से सोचता है कि ये बुरे दिन जाएंगे, तो जाने के लिए ये एक एक चीज तुझे करनी पड़ेगी। तो फिर मैं बड़प्पन में शेयर करता था, मैं ये मैं आने से पहले सिंगापुर घूम के आया हूँ, फिर मैंने शेयर करना शुरू किया, माँ से पैसा लिया। और ये जो हम एक ही जगह पर खाना खाते थे, सस्ता था इसलिए, और पूरा ट्रेन उनका जो अपना मेट्रो है वैसे उनकी जो ट्रेन रहती थी वही, उसमें ही सब पूरा सिंगापुर हमने देखा। टैक्सी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पैसा ही नहीं था। तो ये हमने जो किया, मैंने शेयर किया। फिर स्पॉन्सर ने बोला कि तेरी जरूरतें और तेरी मांगे लिख के निकाल। तो मैंने लिख के निकाला मेरी जरूरतें, मेरी मांगे, और मैंने सब लिखने के बाद स्पॉन्सर बोला पहली जरूरतें पूरा करना है, मांगे बाजू में रख। मैं सच बोलता हूँ, ए में आने के बाद कम से कम 2009 में मैं ए में आया, 2016-17 तक मेरे मांगे मेरी पीछे ही पड़ी थी, लिस्ट बना के साइड में पड़ी हुई थी, पीछे मतलब साइड में पड़ी हुई थी। मेरी जरूरत ही पूरी करने में मैं लगा हुआ था कितने सालों तक। तो मेरे लोन्स क्लियर किए, मेरे घर में पैसा देना शुरू किया मैंने। और मेरे पिताजी को मैंने बोला, मैं पिताजी से करोड़ों रुपया ले चुका था। मेरे स्पॉन्सर ने बोला पिताजी को बोलो कि मैं आपके पैसे लौटाना चाहता हूँ। मैं बोला यार तुम या तो पागल है या तो मुझे पागल बना डालेगा। मैं बोला एक तो लेना बंद करवाया, अभी देने की बात कर रहे हो। मैं बोला मेरा तो पूरा होने दो। तो बोलते हैं नहीं होगा, जब तक तू देने की नियत नहीं रखेगा तेरा कुछ भी पूरा नहीं होगा। मैं पिताजी से जाके मिला, मैं बोला मैं देना चाहता हूँ पिता। और स्पॉन्सर बोला अगर तू हर महीना 10,000 दे सकता है तो 5,000 बोल। मैं बोला 5,000 बोलूंगा तो मेरे कान के नीचे बजा डालेंगे और मुझे भेज देंगे, करोड़ों रुपया देना है। बोलता है तू बोल के तो देख। तो मैंने बोला, पिताजी मान गए। पिताजी ने सिर्फ 2 महीना पैसा लिया और बाद में बोला तेरी नियत अभी पता चल गई, अभी नियत तेरी साफ है, तो मुझे नहीं चाहिए पैसा। तो करोड़ों रुपए का मेरा लोन 10,000 में चुकता हो गया। तो मुझे मेरी नियत साफ रखनी है, मुझे पॉजिटिव एक्शन लेना है। ये दिस टू शल पास ऊपर वाला करेगा नहीं होता है। मैं उसके ऊपर कई महीने निकाल चुका हूं कि ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाला सब कुछ ठीक करता है। ऊपर वाला ठीक नहीं करेगा जब तक मैं सही रास्ते पे चलना शुरू नहीं करूंगा, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरी बच्ची को पढ़ाया लिखाया अच्छी तरह से उसको, मैं जितना मतलब हमारे शहर के सबसे बड़े स्कूल में डाला था, वहां पर सब डॉक्टर्स इंजीनियर्स करोड़पति लोगों के ही बच्चे आते थे, तो उनके जैसा रहन सहन उसको रख पाया मैं। क्योंकि जब भी मैंने एडमिशन लिया मैं उतना अमीर था, बाद में पूरा कंगाल हो गया था। पर मैं जब भी ये एक्शन प्रोग्राम करने लगा, एक्शन और फेथ, मैं सच बोलता हूँ कि मैं जो जो पॉजिटिव एक्शन लेते गया, फेथ की वजह से, ऊपर वाले की वजह से मेरा इजी हो गया। जैसे मैंने आपको बोला कि पिताजी को मैंने पैसा लौटाता हूँ बोला, 2 महीने में ऊपर वाले ने उनको कुछ मन में डाला कि भाई ये दे रहा है इसको माफ कर दे।
क्योंकि मेरे पिताजी कितना सुनाते थे, कभी देगा कभी देगा कभी देगा, पर मैं देने लगा तो 2 ही महीने में ओके बोल दिया। मेरे क्रेडिट कार्ड लोन थे, अगर मैं साथ में चुकता करने का सोचता सोचता कि एक साथ दे दूं क्रेडिट कार्ड का पूरा, तो कभी नहीं दे पाता था मैं, क्योंकि वो उनका जो ब्याज चढ़ता है बहुत बुरी तरह से चढ़ता है, और पहले ही मुद्दल बहुत बड़ा था, लाखों में था, मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट बहुत ज्यादा था मेरे पास जब भी पैसे थे। मैं अप्रोच हो गया बैंक को, मैंने उनको बोला कि भाई मुझे लौटाना है, पर मेरी फाइनेंशियल हालत ये है, और मैं देना तो चाहता हूँ। वो लोग ने बंदे को भेजा, डिस्कशन हो गया। जो मुझे गाली देते थे, उठा के लेके जाएंगे बोलते थे, तभी वसूली वाले बहुत रहते थे ये क्रेडिट कार्ड के, आजकल क्या हो रहा है मालूम नहीं। पर वो बहुत बुरी तरह से गालियां देते थे, मैं गालियां देता था, बाद में मैं डरने लगा, दारू रुक गई तो डरने लगा, पीता था तो गालियां देता था उनको। तो उन्होंने बंदे को भेजा, बैठ के सेटलमेंट का प्लान बनाया, उन्होंने मुझे सेटलमेंट का लेटर दिया मेरे से। एक बैंक ने 10 चेक्स, एक बैंक ने 10-15 चेक्स मेरे से लेके गए। स्पॉन्सर ने बोला ये चेक वापस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो खलास तू। मैं हर महीना याद से पैसा जुटा के, पहले मैंने ऐसे लिफाफे बना के रखे थे, क्रेडिट कार्ड का इंस्टॉलमेंट का लिफाफा, इसका लिफाफा, उसका लिफाफा, लाइट बिल का लिफाफा। क्योंकि लाइट बिल काटने के लिए इतने बार लोग मेरे यहाँ पर आके गए थे, मैं पिताजी के पास भाग के जाता, पैसा ला के भर देता था, तो उनका भरोसा मेरे ऊपर से उठ गया था। लाइट कंपनी वाले आते थे, वो काटने के हिसाब से ही आते थे, एक भी महीने का बिल नहीं भरा तो मैं वो तैयार रख के भरने लगा। बहुत महीने हो गए, मुझे याद है कि मैं बिल सिस्टमेटिकली भरने लगा, और एक महीना मैंने लाइट बिल नहीं भर पाया, लेट हो गया, मेरा पैसा जुटाते जुटाते कमा के भरते मेरा थोड़ा लेट हो गया। और वो बिल वाला, वो जो आता है वो कलेक्शन वाला आया, लाइट बिल वाला, और वो बोला कि, मैं बोला लेट हो गया, मैं कल भरता हूँ किसी भी हालत में। फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि वो लोग इतनी बुरी तरह से आड़ा टेढ़ा मेरे साथ बात करते थे। फर्स्ट टाइम वो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल आता हूँ, या ये मेरा फोन नंबर है, आप मुझे भरने के बाद में फोन करके बोल दीजिए, और वो जो नंबर है कुछ बिल का, ट्रांजैक्शन का, वो मुझे बता दीजिए। वो करके वो बंदा निकल गया। ये सचमुच मेरे लिए ऊपर वाले ने कुछ ब्लेसिंग किया, कि वो बंदे के कान में बोल दिया, मन में बोल दिया कि भाई अभी ये भर रहे हैं ईमानदारी से, 6 महीना 7 महीना से ऊपर हो गया, तो भाई इसे परेशान मत करना। तो एक्शन और फेथ, ऐसे करके मेरे ये जो बुरे दिन है, या मेरी जो पीड़ा है, वो धीरे धीरे निकल गई। मैं जब भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, मैं सोचता था कि ऐसे ही अच्छे दिन आएंगे, ऐसे ही बुरे दिन निकल जाएंगे। रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गए। मेरी वाइफ मुझे छोड़ के नहीं गई थी, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, और उसे लगा था कि ये बेवड़ा तो है, पर अगर इसे छोड़ दूंगी तो बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, करके वो मेरे साथ रुकी हुई थी। ये उसने मुझे मेरे पहले प्रॉपर्टी को बताया कि भाई तुझे तो छोड़ना ही था, पर बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी करके मैं तेरे साथ रुकी हुई हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा पहले प्रॉपर्टी को, मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो बहुत मुझे प्रेज करेगी, अच्छा बोलेगी, ये करेगी वो करेगी। जब इस स्पॉन्सर से बात किया, स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि भाई ऐसे क्या झंडे गाड़े हैं तूने, किधर मेडल जीत के आया है, किधर तेरे समाज में कोई सत्कार हो गया है, तेरा क्या किया है तूने कि वो वाहवाही करे तेरी। तू शराबी है, शराब की तुझे लत लग गई है, उससे तू छुटकारा पा रहा है, इट इज अ गुड थिंग, अप्रिसिएशन है। आसान बात नहीं है शराबी ने शराबी से छुटकारा पाने के लिए एक्शन करना। तू कर रहा है, वेरी गुड, पर उसने जो बुरे दिन देखे हैं वो भूलेगी नहीं ना, वो कभी नहीं भूलने वाली है, ये ध्यान में रखना। तो उम्मीद मत कर कितना भी अच्छा करेगा तो वो तेरी वाहवाही करेगी, और वाह वाह मेरा क्या पति है, ग्रेट बोलेगी। ये मैंने मन में ढाल लिया बराबर से। एलेक्सा स्टॉप। तो ये मैंने बराबर से मन में ढाल लिया कि ये जिंदगी भर का प्रोग्राम है। तो ये मैंने, सॉरी, ये कोई नया नया तकनीक करते हैं तो कभी कभी तकलीफ हो जाता है। एनीवे, तो मेरे मन में ढाल लिया कि माफी मिलने वाली नहीं है शायद जिंदगी भर, पर माफी मिलने वाली नहीं है ये सोच के मैंने एक्शन भी नहीं करना है, ये गलत है। तो मैंने एक्शन करना शुरू किया। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पॉन्सर ने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हस्बैंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर, इससे शुरुआत कर, तेरी जिम्मेदारी पति बोल के, तेरी जिम्मेदारी बाप बोल के, और तेरी जिम्मेदारी बेटा बोल के ये शुरुआत कर। तो मैंने शुरुआत करी। मैं मेरी
फैमिली में प्रेजेंट रहने लगा, क्योंकि क्या हो गया था कि पीते वक्त मैं गायब ही था। तो मेरी बीवी और मेरी बच्ची मेरे बगैर जीना सीख लिया था उन्होंने, मेरे एब्सेंस में जीना सीख लिया था। अभी मैं जब भी आया वापस उनकी जिंदगी में, शराब रुक गई, तो मैं उम्मीद करने लगा कि ताबड़तोड़ उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए और ताबड़तोड़ मेरा हेड ऑफ द फैमिली का जगह मुझे खाली करके देना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा था जब भी मैं स्टेप वर्क नहीं कर रहा था। स्पॉन्सर के साथ स्टेप वर्क करने लगा, तभी फिर मुझे पता चला कि अभी मैं वो जगह छीन नहीं सकता या वो जगह डिमांड नहीं कर सकता, पर मुझे ड्यूटी के लिए हाजिर रहना है। तो मैं प्रेजेंट रहने लगा कि कभी मुझे कुछ काम बोलेंगे तो मैं करने के लिए हाजिर हूँ, नहीं बोलेंगे तो मैं साइड में रुका हुआ हूँ। बहुत तकलीफ होती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि स्टेप वर्क शुरू किया था पर मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट से गए नहीं थे। ईगो हर्ट होता था, खुन्नस आता था, गुस्सा आता था कि मैं कर रहा हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में तो बीवी को धमकी दे चुका हूं मैं कितनी बार कि मैं पी के आऊंगा। एक बार बीवी ने मुझे सीधा बोल दिया कि तू जा पी के आ, पर तू गाड़ी मत लेके जा, एक्सीडेंट करेगा, किसी को मरवाएगा तो कोर्ट केस हमारे भी पीछे लग जाएगी, और कहीं अपाइज हो गया तो इधर गले में पड़ जाएगा। तू जा बिंदास, गाड़ी मत लेके जा, पी के आ, कुछ भी कर, तेरी जिंदगी है। इतनी इतना मेरे से कंटाल गए थे। तो जब भी स्टेप वर्क करने लगा, ये धमकियां बंद हो गई, मैं उनके लिए हाजिर रहने लगा। फिर धीरे धीरे कभी जब भी मुश्किल आई कि मेरी बच्ची की स्कूल की वैन ही आई नहीं, तभी मेरी बीवी ने बोला इसको स्कूल तक छोड़ के आ। तभी मैं पहली बार स्कूल छोड़ने गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया। फिर बच्ची ने खुद मेरे बीवी को बोला अभी ये रोज आ रहा है तो वैन बंद कर देते हैं, क्योंकि उसको सहूलियत हो जाती थी। तो फिर मैं उसे स्कूल छोड़ने जाने लगा। फिर बीवी ने कभी पूछा आता है क्या, थोड़ा शॉपिंग करना है, कुछ सामान लेना है घर के लिए, तो आता है क्या, साथ में चलेगा, अच्छा रहेगा। फिर मैं जाने लगा। फिर वो बुलाने लगी, फिर साथ में फिल्में देखने लगे, साथ में खाना खाने जाने लगे। ये धीरे 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 मेरा उनके जिंदगी में एंट्री हो गया। अभी ये दिस टू शल पास के हिसाब से मैं जिस दिन ए में आया, जिस दिन मेरी शराब रुकी, उस दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस दिन शाम को ही कि मुझे वो लोग वापस मेरी जगह दे देंगे। नहीं, बहुत टाइम लगा मुझे, एक साल से ऊपर लगा कम से कम ये सब मेरे साथ होना जब ये शुरू हो गया। ये होता है क्योंकि उनको भी जिंदगी जीना है, उनको भी एक अच्छी जिंदगी जीना है। कितना भी मैं बुरा मैंने बर्ताव किया है, पर फिर भी उनको अच्छी जिंदगी जीना है। अगर कंपनी मिलता है जो रजिस्टर्ड जिसको बोलते हैं, वो मांग भरती है पति करके, तो वो अगर साथ में है, प्रोटेक्शन भी है, कंपनी भी है। और मैं जब भी पूरी तरह से शराब की लत मुझे लगी नहीं थी, तभी मैं साथ में कंपनी अच्छा भी था, एक पति एक दोस्त करके। तो वही मुझे स्पॉट फिर से मिलेगा, उनकी जरूरत के लिए वो मिलेगा। पर मैंने उम्मीद नहीं करना चाहिए कि सब पहले का माफ करके वही मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा। मैंने उम्मीद नहीं किया, स्पॉन्सर ने क्लियर बोल दिया था कि उम्मीद मत कर, मिला तो मिला। अभी मेरा लक ये है, या मैं फिर से बोलूं मेरे एक्शन की वजह से ऊपर वाले ने मेरे वाइफ के मन में कुछ डाला रहेगा। गए 17 सालों में मेरे वाइफ ने कभी भी मुझे सुनाया नहीं कि तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से ये हो गया। वो इन शॉर्ट उन दिनों को बैड डेज, बुरे दिन कह के वो जिक्र करती है। जब भी उन दिनों के बारे में कभी बातचीत होती है तो उन दिनों को वो बुरे दिन करके जिक्र करके बोलती है, तेरी वजह से हुआ है, ये कभी उसने बताया नहीं है। मैं भी वो कोशिश करते रहता हूँ कि ये ऐसे ही बना रहे, मैं रोज की रोज मैं कोशिश में लगा रहता हूँ। मुझे याद है कि एक दिन बीवी की और मेरी बच्ची की कुछ बहस हो गई, और मेरी बच्ची ने फट से मेरे बीवी को बोला तू डैड से थोड़ा सीख, देख कैसा क्या करने का रहता है, वही तेरे को सिखाएगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, या ऐसे बोलो कि मेरी दिल की धड़कन चूक ही गई। मुझे लगा खत्म हो गया सब, अभी बीवी गुस्सा हो जाएगी और उसको सब बता देगी कि क्या तेरा बाप है। क्योंकि हुआ होता ये था, मैं जब भी बहुत ज्यादा पीता था मैं घर ही नहीं आता था। मैं जब भी चलने के हालत में रहता था तभी घर में आता था, इसलिए मेरे बच्ची ने मेरी बुरी हालत पी के जो होती थी वो कभी देखा नहीं था। तो मैं पीता हूं उसे मालूम था, पर इस कदर पीता हूं ये उसको मालूम नहीं था। तो इसलिए उसको लगता था कि ये ठीक है, अपना बाप ठीक है। और मैं टाइट आता था, और इतना टाइट आता था कि झगड़ा करने की हालत में ही नहीं रहता था, या चिल्लाने की हालत ही नहीं रहती थी। आके मैं सोफे पे, जमीन पे, जगह मिलेगा उधर सो जाता था, बेहोश ही हो जाता था, ऐसा बोलो। इसलिए हमारे पूरे सोसाइटी को सुनाई दिया, ऐसा मैंने कभी तमाशा किया नहीं। बिगर पिए किया है, बिगर पिए बहुत बार किया है, जब भी मैं ए में आने लगा। ए में आने लगा और ये
प्रोग्राम समझ के एक्शन करने से पहले बहुत बार मैंने इतना चिल्लाया है कि बीवी को तकलीफ हो। मैंने ये भी किया है कि जब भी ठीक ठाक होश में रहता था, पी के ठीक ठाक होश में रहता था, तो उसको सिर्फ शर्म लगे, उसकी इज्जत खराब हो जाए सोसाइटी में करके मैं चिल्लाता था। वो कुछ बार मैंने किया है उसको तकलीफ देने के लिए, पर ये हमेशा का नहीं था। तो इसलिए मेरे बच्ची को मालूम नहीं था कि अपना पिता पिता क्या राक्षस है, अपना बाप क्या राक्षस है। इसलिए वो जब भी मैं बंद हो गया, फैमिली में वापस इन्वॉल्व हो गया, तभी वो बच्ची ने चिपका दिया था। पर लकीली मेरे वाइफ ने उसको कुछ बोला नहीं। कुछ दिनों के बाद जब भी मैंने बीवी को बोला कि भाई अच्छा हो गया ना, तो उसको बोला नहीं। वो मेरी तरफ देख के बोली कि अरे तुझे क्या लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आया क्या बच्ची का, मैं बोल नहीं सकती थी क्या? पर बोलने के बाद उसको तकलीफ होता था। उसके मन में है कि अपना बाप कोई ग्रेट है, तो रहने देना। बच्ची के मन की हालत देख के मैंने बोला नहीं, तेरे लिए नहीं। तो हर बार जब भी मैं ये उम्मीद करता था ना कि मेरी अच्छाई के लिए बीवी नहीं बोल रही है, तो पता चलता था कि अच्छाई अच्छाई कुछ नहीं, बच्ची को तकलीफ नहीं हुए करके बीवी ने बोला नहीं था। पर मैं एक्सेप्ट करने लगा था, उस टाइम तक मैं एक्सेप्ट करने लगा था। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, ये काम करते रहना पड़ता है। करते करते ऐसे हो गया कि मैं जो कारोबार कर रहा था वो मेरे रिकवरी में मैं उतना बढ़ा नहीं पाया जितना मैं पहले कमाता था, उतना नहीं। कंपटीशन बढ़ गया। मेरा काम करने का तरीका उतना हार्डवर्क मेरे से होता नहीं था कि जो कुछ है, या मैंने खो दिए थे, वो वापस नहीं आ रहे थे करके मेरा कारोबार में उतना पैसा नहीं आ रहा था। और एक दिन एक बंदा आया और बोला कि भाई, तुम्हारा ये जगह गोडाउन वगैरह ये सब रेंट पे देना है क्या? अगर रेंट पे देना चाहते हो तो हम लेना चाहते हैं। तो मैंने पिताजी से बात करी। मैं बोला वो जितना रेंट दे रहे हो उतना मैं नहीं कमा रहा हूँ, कुछ लाख रुपया उधर से आएगा, उतना मैं हर महीना नहीं कमा रहा हूँ। तो ये ज्यादा अच्छा आइडिया है, मैं और कुछ कर पाऊंगा और कुछ सोच पाऊंगा। पिताजी बोले ठीक है, जगह मेरा है पर तू रेंट ले ले और रेंट पे चढ़ा दे। तो मैंने रेंट पे चढ़ा दिया, मेरा कारोबार बंद कर दिया। होता क्या है, ये मैं शेयर करता हूँ। ये जो दिस टू शल पास है ना, ये दोनों तरफ काम करता है। मतलब दिस टू शल पास, बुरे दिन जाएंगे अच्छे दिन आएंगे, इस तरह भी काम करता है। और दिस टू शल पास, अच्छे दिन जाएंगे फिर से बुरे दिन आएंगे, ये भी दिस टू शल पास के हिसाब से काम करता है। मैंने कारोबार बंद किया, मैंने भाड़े पे चढ़ा दिया, भाड़ा आने लगा, पैसा आ रहा था, तो मेरा सब घर भी सब बराबर चल रहा था। पर बैठे बैठे खाली मन में मेरे भूत चढ़ गया। मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पॉलिटिक्स दिखने लगा। मेरा स्पॉन्सर मुझे बोलता था कि भाई तू ए में खुद की रिकवरी के लिए जाता है, ए ऑर्गेनाइजेशन चलाने को नहीं जाता है, ये ध्यान में रख। फिर भी मेरे ध्यान से वो उतर गया। अनफॉर्चुनेटली मेरे स्पॉन्सर गुजर गए 2014 में। और मैं बात करने के लिए दूसरा स्पॉन्सर लेने का छोड़ के मैं अपना अपना खुद सोचने लगा, अपना खुद तय करने लगा। मेरे अपना खुद तय करके ही मैंने ये काम किया कि मेरी जगह भाड़े पे चढ़ा दी और काम बंद कर दिया। मैंने पिताजी को जैसे जबान दी थी वैसे दूसरा काम देखना शुरू नहीं किया। और धीरे 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 खालीपन में नहीं नहीं वो ख्याली पुलाव फिर से चालू हो गया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत लोग ट्रेडिशन ब्रेक करते हैं, कोई ट्रेडिशन फॉलो नहीं करता है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस बंद पड़ जाएगा, ये वो। और मेरी बीवी मुझे बोलने लगी कि भाई तू अ, घर में खुश है, तू कारोबार में जो कुछ खुश नहीं था या था, फिर भी तेरा ठीक चल रहा है, तू जिम जा रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, पर तू मीटिंग जाके आता है तो तेरे में चिड़चिड़ापन आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है तेरा? मैं बोला उधर यार ट्रेडिशन ब्रेक करते, ये करते वो करते। बीवी बोला जा मत ना, जिधर तेरे मन को तकलीफ है उधर जा मत। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं अभी इतना जुड़ चुका हूं और बार बार मुझे शेयरिंग के लिए बुलाते हैं, इसके लिए बुलाते हैं, उसके लिए बुलाते हैं, कि मुझे जाना ही पड़ता है। और मैं एक बार बीवी को बोल दिया अगर मैं स्लिप हो गया ना तो फिर अलग बात है। तो बीवी बोला डिक्लेयर कर दे स्लिप हो गया करके, पीना जरूरी नहीं है, डिक्लेयर कर दे स्लिप हो गया और मत जा। मैंने वही किया, स्लिप हो गया, डिक्लेयर किया। फिर जो जिसे जिसे मैंने 5 साल में तकलीफ दिया था, वो सब ओल्ड टाइमर जाग गए कि इसको अभी सीधा करने का है। वो लोग मुझे तकलीफ देने लगे। मैं जितना दिन मीटिंग जाता था मुझे तकलीफ होता था, और सच्ची में हाथ में शराब आ गई। तो ये जो बुरे दिन जाके अच्छे दिन आए थे, वो अच्छे दिन जाके बुरे दिन शुरू हो गए। हाथ में शराब आ गई,
मैं उसकी वजह जानना चाहता था, तो वजह तो मुझे मालूम थी, क्योंकि स्पॉन्सर ने जब भी स्टेप वर्क मेरे से कराया था, जब भी मैंने उनसे बोला था कि मैं मानता नहीं हूं कि मैं शराबी हूँ, बाकी सब ठीक है, मुझे नहीं लगता मैं शराबी हूँ। ये डिनायल मेरे मन में वैसा का वैसा था। जो स्पॉन्सर ने मेरे से स्टेप वर्क कराया, जब भी मेरे एक्सपीरियंसेस सब शराबी के थे। मैंने स्पॉन्सर को बोला, हाँ एक्सपीरियंस शराबी क्या है? तो स्पॉन्सर बोला, एक्सपीरियंस शराबी क्या है, अनुभव शराबी क्या है, तो तू शराबी है ना कि नहीं है? मैं बोला, हाँ हाँ करेक्ट है, अनुभव अगर शराबी के है तो मैं शराबी हूँ, पर दिल से मेरे गया नहीं था कि मैं शायद शराबी नहीं हूँ। तो जब भी स्पॉन्सर गुजर गए, मेरे मन में वही चालू हो गया कि शायद मैं शराबी नहीं हूँ। और मेरे हाथ में फिर से शराब आ गई। मैं करीब करीब नवंबर से लेके अप्रैल तक मैं 3-4 महीना या 5 महीना जो कुछ है मैं पिया। और वापस वही चिड़चिड़ापन धीरे धीरे शुरू हो गया। वही मैं सेल्फ पिटी में गया। फेसबुक पे मेरे एक दोस्त ने, जो मेरे मुझसे सब कुछ सीखता था, हर एक चीज मुझसे पूछता था, उसका लंदन में बहुत बड़ा घर, 1-2 करोड़ रुपए की गाड़ी, उसने फोटो डाला था और नीचे मेरा नाम लिखा था। सब लोग ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया था, दोस्तों ने। तो उसने नीचे लिखा था, ये सब मेरे गुरु अमर की वजह से पॉसिबल हो गया। और अच्छा लगने का बजाय मैं और सेल्फ पिटी में चला गया कि यार लंदन में बैठ के साला करोड़ों का चीज है, और इसको मैंने सिखाया, मैंने क्या किया? फिर और तकलीफ होने लगा मुझे। मैं बोला, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और वो पैसा जो है, वो लकीली मैं उड़ाने को शुरुआत नहीं किया। मैंने क्या किया था, वो रेंट जो आता था वो सीधा बीवी के नाम पे जमा करने को बोला था। क्यों मालूम नहीं मुझे, क्यों मालूम नहीं, पॉजिटिव एक्शन मेरे से था वो। तो मेरे हाथ में पैसा नहीं आता था। तो फिर मैं जो कुछ थोड़ा बहुत खर्चे के लिए मैं लेता था, उसमें ही पीता था। और वही पीने पीते पीते मेरे ध्यान में आया, स्पॉन्सर ने मुझे एक कहानी बताया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जो हो चुकी कहानी, मतलब बाहर की या किसी इसाप नीति जिसे बोलते हैं उसकी, या ऐसा कुछ नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में घटना जो घट चुकी थी, वो कहानी स्पॉन्सर ने मुझे बोली थी कि एक शराबी बहुत बुरी हालत में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, और बहुत ही बेकार हालत, पैसा नहीं, बीवी छोड़ के गई है, बहुत बुरा है, चल रहा है, सेहत खराब है, पूरा दुबला होके अल्कोहलिक्स में आया, अनोनिमस में आया था। एक ओल्ड टाइमर से मिला। पहले ही मीटिंग में ओल्ड टाइमर ने उसके कंधे पे हाथ डाला और बोला, दिस टू शैल पास, तो चिंता मत कर, ये भी गुजर जाएगा। और वो आते रहा, मीटिंग करते रहा, स्पॉन्सर ने उसको एक्शन प्रोग्राम सिखाया, वो काम करने लगा, पैसा आने लगा, पैसा आने लगा, बीवी से मिलने लगा, सॉरी बोला, सब ठीक कर दूंगा बोला। बीवी को भी अकेला बच्चों को संभाल रही थी तो आ गई। और 1-2 साल में वो पैसे वाला हो गया, सेहत ठीक हो गई, घर वाले खुश थे, पैसा दे रहा था, सब ध्यान दे रहा था उनकी तरफ, मीटिंग में आ रहा था, मीटिंग में ट्रस्टेड सर्वेंट बन गया, सब कुछ हो गया। और एक प्रॉपर डे को, तीसरे प्रॉपर डे को या पांचवें प्रॉपर डे को, वो पेड़ा लेके स्पॉन्सर के घर पे चला गया। स्पॉन्सर के घर पे चला गया, उसने पेड़े स्पॉन्सर को दिए, बोले, मेरा आज प्रॉपर डे और बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मैं आपको थैंक यू बोल के ये पेड़ा देने को आया। स्पॉन्सर ने पेड़ा लिया और स्पॉन्सर ने बोला, दिस टू शैल पास। तो वो बंदा समझा नहीं, बोलता, अभी क्या सब कुछ गया, बुरा सब कुछ गया, बुरा सब कुछ गया, अच्छा सब कुछ चालू है? स्पॉन्सर ने फिर से उसकी तरफ देखा, हंसे और बोला, दिस टू शैल पास, और दरवाजा बंद कर दिया। वो बंदा निकल गया, सोचते सोचते स्पॉन्सर सटिया गया है क्या, सब कुछ ठीक चल रहा है, बोलता है दिस टू शैल पास। जाने के बाद आगे वो बंदे को ध्यान में आया, अच्छा ये बुड्ढा ऐसा बोल रहा है, दिस टू शैल पास मतलब अच्छे दिन जाएंगे बुरे दिन आएंगे। वो वापस मुड़ के गया, स्पॉन्सर के घर पे दरवाजा खटकाया, स्पॉन्सर ने बोला, बोलता है, नहीं यार, अच्छे दिन जाके बुरे दिन नहीं आना है। ये दिस टू शैल पास एक बार हो चुका है, बुरे दिन जाके अच्छा दिन आया है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो क्या करूं? स्पॉन्सर बोले, प्रोग्राम एक्शन पार्ट करते रहना है, और ऊपर वाला बताएगा वही रास्ते पे चलना है, खुद का रास्ता पकड़ेगा तो मुंह के बल गिरेगा, अच्छे दिन जाएंगे बुरे दिन आएंगे। और वो बात उसने जो स्पॉन्सर ने मुझसे कही थी, मुझे याद आया। लकीली मुझे उसी टाइम में अप्रैल में एक हल्काथॉन में ट्रेडिशन के ऊपर शेयरिंग के लिए कॉल आया। उन्होंने बोला, करेंगे क्या? मैं बोला, यार मैं स्लिप में हूँ। बोलता है, फिर रोको शराब, एक को फायदा हो जाएगा आपका। वापस मेरा ईगो की वजह से खुश हो गया मैं कि एक को मेरा फायदा हो जाएगा, और मैं अप्रैल में पीना रुक गया। मई में उनका अल्काथॉन था, 1 महीना पिया नहीं। उधर जाके मैंने शेयरिंग किया। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए आना चाहिए मुझे। फिर से मैं वही कर रहा हूँ, कोई मुझे वाहवाही कर रहा है,
अरे तू कितना महान है बोल रहा है और मैं आ रहा हूँ। बोला मैंने ये नहीं करना है। मेरा मोटिव ए में आने का एक ही होना चाहिए कि शराब से दूर रह के हैप्पी जॉयस एंड फ्री, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कहा गया है। तो मुझे अगर मेरे खुद की जिंदगी खुश करनी है तो मेरे आसपास के लोगों को खुश करना है। मुझे मेरा ड्यूटी है वो, मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरे साथ में जो कोई है, वो पॉजिटिव दिशा से। मैं पहले खरीद लेता था सबको पैसा देके, तो बोलते खरीदना नहीं है, पॉजिटिव स्पिरिचुअली उनको खुश रखना है, स्पिरिचुअली मैंने खुश रहना है। मैंने फिर से स्टेप वर्क करना शुरू किया। और ये बार मैंने तय किया कि फर्स्ट स्टेप करूंगा। अगर फर्स्ट स्टेप में जवाब हाँ आएगा कि मैं शराब के सामने पावरलेस हूं, तो ही मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रहूंगा। नहीं तो बाहर निकल के और कोई रास्ता ढूंढूंगा मैं स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। लकीली मैंने स्टेप वर्क किया, फिर से स्पॉन्सर ने बोला, उसके ऊपर मैंने ध्यान रख के मैंने वापस किया कि अगर मेरे अनुभव शराबी के हैं तो मैं शराबी हूं। और मैं 12 जून 2015 से रुक गया। फिर से स्टेप वर्क करने लगा। फिर स्पॉन्सी जो मुझे पूछते थे, एक जमाना था कि मेरे भाषण शेयरिंग करता ही नहीं था, मैं भाषण देता था। मैंने स्टेप वर्क किया नहीं था पर मैं स्टेप्स के ऊपर बोलता था। और फिर एक बंदे ने मुझे पूछा स्पॉन्सर बनेगा क्या, मैंने हाँ बोल दिया उसको। और जो मैंने पहले शेयर किया कि मैं 8 महीने के बाद पिया, तभी मैं भी पिया वो भी पिया, मतलब स्पॉन्सर भी पिया स्पॉन्सी भी पिया। होता क्या है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, एक रॉन्ग प्रेसिडेंट हो जाता है कि क्या है, स्पॉन्सर स्पॉन्सी दोनों पिया। पर ये कोई देखता नहीं है कि स्पॉन्सर स्पॉन्सी दोनों ने प्रोग्राम नहीं किया है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब भी मेंबर्स अपने बुरे दिन शेयर करते हैं तो सुनने वाले बहुत लोग क्या सोचते हैं, क्या फायदा है फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके। ये नहीं सोचते कि एक्शन पार्ट क्या किया है उन्होंने। अगर मेरा काम निकल गया तो मैंने गलत क्या किया है, ये सब लोग ने सोचना चाहिए, मैंने अपने लिए सोचना चाहिए। क्या हो गया, मैं आते रहा, मैंने फिर से शराब रुकने के बाद प्रोग्राम करते गया, पर मैं वो जो रेंट भाड़ा आ रहा था उसी के ऊपर मेरा चल रहा था। 2020 में पिताजी गुजर गए। उन्होंने अपने विल में कुछ ऐसे लिखा नहीं कि काम का जगह मुझे मिलना चाहिए। जैसे ही वो गुजर गए मेरे भाई बहन ने वो जगह बिकवा दी। अभी वो जगह बिकवाने के बाद सबको पैसा मिला, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिला, सबको पैसा मिला। पर मुझे जो हर महीना लाखों में आता था वो बंद हो गया। अभी एक साथ पैसा आ गया पर वो पैसा आज नहीं कल नहीं कुछ सालों के बाद खत्म हो जाएगा। अभी ये फिर से वही हो गया कि बुरे दिन गए अच्छे आए, 5 साल के बाद अच्छे दिन गए बुरे आए। फिर से वही होने वाला है कि अच्छे दिन जाने वाले हैं बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि पैसा खत्म तो फिर वही तकलीफ वापस जीऊंगा कैसे। इस बार मैंने सोचा कि पैसा है, और सच बोलूं तो और आराम से 10 एक साल मैं बैठ के खा सकता हूँ, इतना पैसा आ गया है कि मैं और 10-12 साल बैठ। पर मेरी पुरानी आदत क्या है कि और 10-12 साल बैठ के खा सकता हूँ, तो अभी कुछ नहीं करने का, अभी मजा करने का। पर मैंने वो किया नहीं। मैंने ताबड़तोड़ नया काम शुरू किया और मैं प्रोग्राम पे रहने की कोशिश कर रहा था। इसलिए ना बहन को गाली दी ना भाई को गाली दी। मैंने खुद को बोला उनका भी हक है, वो लोग भी वही बाप के बेटे हैं जिसका तू बेटा है, तो उनका भी हक बनता है, उन्होंने अपना हक मांगा है। इतना खुद को बता के मैंने वो बात को छोड़ दिया। मैंने मन में कोई रंजिश नहीं रखी, क्योंकि नहीं तो मैं उसमें ही रह के डूब के गाली देते 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 बैठ के वही आज नहीं कल शराब का ग्लास उठाता था, या नहीं भी उठाता था फिर भी मैं हमेशा तकलीफ में ही रहता था, चिड़चिड़ा रहता था, बहुत बुरे मूड में रहता था। मेरी बीवी भी कभी कभी कहती है कि यार अचानक से महीने का इतना पैसा आ रहा था बंद हो गया, तेरा कोई चिड़चिड़ नहीं तकलीफ नहीं, चिड़ा हुआ नहीं है तू, कुछ नहीं, गाली गलौज नहीं कर रहा है। मैं बोला जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं। प्रोग्राम मुझे बताता है कि जो होना था हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने सबको गाली देके कितना सब बुरा चल रहा है ये बोल के ऊपर वाला ठीक करेगा ऐसा सपने में रहना है कि एक्शन पार्ट करना है, पहले एक्शन पार्ट, फिर बाद में चमत्कार जादू जो कुछ ऊपर वाला करने का है वो कराता ही है। मैंने काम चालू किया, आज काम चालू हो गया, पैसा नहीं आ रहा है पर पैसा आएगा, पैसा आएगा। काम मैंने टाइम में चालू किया, मेरे पास 10 साल है फिर से कारोबार सेट करके फिर से पैसे कमाना शुरू करने के लिए। 10 साल है, उम्र नहीं देखता मैं उम्र 55 है पर सेहत बनाता हूँ, जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, सेहत अच्छी रखता हूँ ताकि मैं 80 साल तक 90 साल तक काम करूँ। सब ठीक है, बच्ची अमेरिका गई पढ़ी, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पर उससे पैसा नहीं लेने का। बीवी ने मुझे बोला देख भाई उससे पैसा नहीं लेने का। तो ये भी हमने मन में ठान लिया है कि
बिना कुछ किए भी चलेगा, वो पैसा देगी, पर उससे पैसा नहीं लेना है। ये सब एक एक एक्शन पार्ट हम लोग करते हैं। इसलिए अभी जो अच्छे दिन आए हैं वो जाके बुरे दिन आने नहीं दूंगा, ये मैंने सोच के काम शुरू किया है। तो ये प्रोग्राम है, अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन जाएंगे, पर अगर मैंने कुछ किया नहीं तो आए हुए अच्छे दिन जाएंगे और बुरे दिन फिर से आएंगे, ये फिक्स है। तो दिस टू शल पास, ये ऐसे काम करता है। जो मेरे अनुभव थे, मुझे याद आए, वो मैंने आपसे साझा किए, शेयर किए। मुझे आज बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।